ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए राज्य में आंशिक कर्फ्यू को 1 और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कर्फ्यू कल सुबह समाप्त होना था, लेकिन अब यह 17 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी मंडल में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में कोविड पर नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट नीति के कारण प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह में कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में राज्य में कोविड के सक्रिय मामले 77,000 तक कम हुए हैं। श्री योगी ने कहा कि वाराणसी मंडल में भी कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आ रही है और पिछले 1 सप्ताह में यहां 9,285 सक्रिय मामले कम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में संसाधन बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है और 1 दिन पूर्व राज्य में लगभग 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। राज्य के 4500 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश के 18 जिलों में कल से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय अधिक संक्रमण वाले 7 जिलों में यह टीकाकरण अभियान चल रहा है। जिन जिलों में अभी टीकाकरण होगा वे हैं अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या, सहारनपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लोग कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 23,333 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 34,636 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय राज्य में कुल सक्रिय मामले 2,33,981 हैं, जो 30 अप्रैल को दर्ज किए गए अधिकतम मामलों से लगभग 77,000 कम हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण से 296 लोगों की मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। कल एक दिन में 2,29,186 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,11,000 से अधिक जांच RT-PCR विधि से की गई। अब तक कुल 4,29,53,900 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। अब तक 1,37,22,160 टीके लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में 1,09,37,928 लोगों को कोविड का पहला टीका और 27,84,223 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 1,17,327 लोगों को टीका दिया जा चुका है। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति की जा रही है। भदोही जनपद के माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर आज ट्रेन के जरिए 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची, जिसे टैंकरों में स्थानांतरित कर वाराणसी समेत अन्य जिलों के लिए भेजा जा रहा है। विंध्य और वाराणसी मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने बताया कि पूर्वांचल में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि आज आई 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाराणसी में डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए गए कोविड अस्पताल में भेजी जाएगी। इसके अलावा 10 मीट्रिक टन सोनभद्र और शेष 5 मीट्रिक टन वाराणसी में अन्य स्थानों पर भेजी जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।